फिरोजाबाद का दिन भर का सस्पेंस खत्म हुआ। फिरोजाबाद सदर से बसपा प्रत्याशी साजिया हसन हुई अधिकृत प्रत्याशी घोषित। फिरोजाबाद से बड़ी खबर। फिरोजाबाद बसपा प्रत्याशी अजीम पत्नी साजिया हसन के नामांकन में हुआ सस्पेंस पैदा। फिरोजाबाद बसपा प्रत्याशी साजिया हसन ने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन अंतिम दिन बसपा प्रत्याशी के रूप में राहुल मिश्रा ने नामांकन करके सस्पेंस पैदा कर दिया। जब इस मामले में राहुल मिश्रा से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन बंद बता रहा है। जानकारी के मुताबिक बसपा प्रत्याशी के रूप में राहुल मिश्रा ने बी फार्म लगाया है। नामांकन फॉर्म बसपा प्रत्याशी के रूप में लाए थे। जब इस मामले में बसपा के जिला अध्यक्ष चौधरी सालिक सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद में साजिया अजीम को ही प्रत्याशी बनाया गया है। सुप्रीमो मायावती जी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए खंडन कर दिया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरीके से फर्जी बी फॉर्म लगाया गया है उसकी जांच की जाए, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे इस तरीके की घटना आगे न आए। जब इस मामले में अजीम भाई से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी छुट्टन भाई की करतूत है, क्योंकि वे मेरे दोस्त भी थे और अब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ये सब जानबूझकर कराया। क्या रहा निर्णय? आज पूरे दिन ये कसमकस रही, क्या निर्णय रहा और अब क्या जानकारी है? जो क्या नाम था उसका? राहुल मिश्रा ने आपत्ति प्रस्तुत की। राहुल मिश्रा ने हमने जो नॉमिनेशन फाइल कराया था उसके विरोध में राहुल मिश्रा ने आपत्ति दर्ज की थी कि मुझे भी पार्टी ने एक भी फॉर्म दिया है और उसके हिसाब से मैं भी कैंडिडेट हूँ, प्रत्याशी हूँ। तो ये पूरे सुबह से ये एपिसोड चलता रहा। कल तक तो हमें कुछ नहीं पता था। सुबह पेपर में आया कि 2 प्रत्याशी हैं, उसमें बीएसपी से दोनों को एबी फॉर्म मिला हुआ है। ये वाली बात जब पेपर में पढ़ी हमने और हमारे संगठन के लोगों ने, बीएसपी के संगठन ने, तो फिर उसमें भागदौड़ की कि कहाँ पर ऐसा कोई कागज़ आ गया सामने जिसकी बिना पर राहुल मिश्रा ने इतनी बड़ी बात कह दी। हम लोग आए सुबह से, सब संगठन के लोग भी आए, उन्होंने बहुत सहयोग किया और उन्होंने सारी बात ऊपर से भी जानकारी ली। फिर उसके साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, साक्ष्य भी उनके जो हमारा नॉमिनेशन के लिए हमने फाइल डाली थी और जो एबी फॉर्म हमको मिला था, फिर उसके लिए बहन कुमारी मायावती जी का कंफर्मेशन लेटर भी लगाया, हमने दिया, लेकिन वो नहीं मान्य किया गया। तब चुनाव आयोग तब मान्य नहीं किया गया। तब चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग को बहन जी की तरफ से ही फैक्स किया गया। वो पेपर भी लगाए हमने, लेकिन वो भी नहीं मान्य किए गए यहाँ पर। और फिर माननीय बहन जी से बात हुई, कॉन्फ्रेंस में बात हुई, यानी सुबह से 10 बजे से लेके रात के ये टाइम 10 बजने वाले हैं, 12 बजे तक हमको इतना ज़्यादा परेशान किया गया, इतना ज़्यादा कि हमारा नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए। ये परेशान करना, जो भी षड्यंत्रकारी हैं इसके पीछे, उसको मैं क्या कहूँ, बस मन से बद्दुआ निकलती है कि एक ये भी नहीं सोच रहे हैं कि एक महिला आगे आई है तो उसको हम सपोर्ट करें, उसको आगे बढ़ाएं। नहीं, हमारे पति को भी इतने साल से परेशान कर रहे हैं, 2014 से, और अब हमारे साथ भी बहुत ज्यादा परेशान किया है आज पूरे। R9 भारत के लिए दर्शन शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद से।